Good morning, students. Today we discuss about determination of concentration of the solution topics. ठीक है, तो आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि कंसंट्रेशन मीन क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट, ठीक है, इन ए सर्टेन अमाउंट्स, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट्स के अमाउंट्स होते हैं वो अमाउंट्स किस क्वांटिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, वो क्वांटिटी ही क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन होती है। जैसे आपको डेफिनेशन आपको शो हो रही है कि द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो सेकंड बात आती है कि जो कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या है कि इसके कई कॉमन वेज हैं जिनसे क्या है कि अपन इसको क्या करते हैं कि शो करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या है कि इस पर अब कुछ डिस्कस करेंगे और वो क्या है, फर्स्ट इसमें आता है मास परसेंटेज। मास यानी कि उसका एक तरह से वेट, जिसको अपन मास परसेंटेज को डिनोटेड किससे करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू ओब्लिक कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मास परसेंटेज पर यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं, तो मास परसेंटेज क्या होती है, द परसेंटेज बाय मास मीन द मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट जैसे अपन यहाँ पर कोई भी सोल्यूट के रूप में जैसे अपन साल्ट ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो उसका मास, ठीक है, और कितने ग्राम्स में, इन 100 ग्राम्स, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है कि कितने ग्राम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स या एलिमेंट्स या उसके सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि उसमें डिजोल्व किए गए हैं, तो वो उसकी क्या है मास परसेंटेज है। भाई परसेंटेज मीन क्या होता है कि अपने 100 पर कैलकुलेट करते हैं, तो 100 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर 100 पर कैलकुलेट करते हैं, तो अपने यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मास क्या ले रहे हैं 100 ग्राम। तो पर 100 ग्राम जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वही क्या उसकी मास परसेंटेज है। द परसेंटेज ऑफ बाई मास मीन दैट द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या है कि अपने फॉर्मूले से आप इसको डिस्कस करेंगे अब आपसे, तो इसको क्या है कि अपन कैसे यहाँ पर बताएंगे कि इसको अपना मैथमेटिकल कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज, मास को अपन किससे डिनोटेड करते हैं, स्मॉल एम से। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या आता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में, इन ग्राम्स, ठीक है, किस में है, ग्राम्स में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले से क्या है कि आप किसकी की मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो अमाउंट ऑफ सोल्वेंट है वो किसको इक्वल होगा कि भी सोल्वेंट में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्वेंट है, अदर फॉर्मूला क्या है यहाँ से, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्वेंट है ये किसका इक्विवेलेंट होता है कि यहाँ इसको सोल्वेंट को अपने कितना कैलकुलेट करेंगे, तो सोल्वेंट क्या है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल होता है वो क्या है सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉरी यहाँ सोल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन ग्राम। और जो सॉल्यूशन होता है वो किसको इक्विवेलेंट होता है, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अपना अदरवाइज इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस
अमाउंट ऑफ सोलवेंट किसमें, इन ग्राम्स में, इनटू 100। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का जो टोटल होगा वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो मेन क्या है कि यही फॉर्मूला हो गया, सेम एज इट इज ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर क्या देते हैं अपने को अमाउंट के और सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट्स दे दिया जाए तो अपना सॉल्यूशन कितना बताएंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे अपने पर यहाँ दे दिया अपने को कि 20 ग्राम क्या दे दिया, सोल्यूट कोई भी अपने यहाँ पर मैटर ले सकते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट अपने को दे दिया यहाँ पर 100 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना बनेगा इन दोनों का टोटल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे आएगा। नेक्स्ट अब क्या है कि इसको जनरली अपने फॉर्मूले में इस तरह से डिनोटेड करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, तो इसको अपने क्या है कि एक क्या है कि अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले से क्या करते हैं, डिनोटेड करेंगे। तो उसमें क्या है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इसको तो अपने किससे डिनोटेड करते हैं, WB। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा कि सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, तो सोल्वेंट को अपने किससे करेंगे, WA से, तो क्या हो जाएगा WB प्लस WA या WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, तो WA यहाँ किसको डिनोटेड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, WB वही सेम आ गया, WA अमाउंट ऑफ सोल्वेंट या मास ऑफ सोल्वेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सोल्व करेंगे अपन। तो इसको शो करना है अपने को, ये बताना है यहाँ पर सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप रीड करें कि क्या है कि अपने को जो क्वेश्चन है क्या दिया है, 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, इसका हल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा कि मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है अपने को क्वेश्चन में, 11 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है कि 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो इसकी डेंसिटी क्या है 1.1 ग्राम है, तो सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ये है। तो अब मास को अपना कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 550.0 ग्राम। ठीक है, अब अपने पास मास की वैल्यू हो गई और किसकी, ऑक्जेलिक एसिड की, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो अपने परसेंटेज वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर दें, तो मास परसेंटेज इक्वल टू WB मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट यानी कि ऑक्जेलिक एसिड अपॉन WA प्लस WB। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका टोटल, यानी कि ये अपन ने कैलकुलेट कर दिया। तो W बराबर क्या है 11 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 11 अपॉन 550 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल,
11 वन जा 11 और 11 5 जा क्या हो जाएगा 55 और 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10। तो सोल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी 2%। 2% W/, ये क्या आ गई इसकी मास परसेंटेज आ गई। ठीक है। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट आता है अपने पास वो आता है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि आयतनीय विश्लेषण। ठीक है, आयतनिक प्रतिशत। ठीक है, तो आयतनिक प्रतिशत से मतलब क्या है कि जो आयतन है यानी कि कोई भी जो सोलवेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या है कि उसमें जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या है कि अपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। दिस मेथड इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हैविंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को क्या करना है अपने को कैलकुलेट, और यही क्या है इसकी वॉल्यूमेट्रिक क्या होती है परसेंटेज होती है। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन द मास ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, और क्या है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि इतने ml यानी कि घन, ठीक है, सेमी क्यूब अपन क्या है कि क्या होगा कि जिसका अपने क्या बोलते हैं यहाँ पर आयतन यानी कि वॉल्यूम है। ठीक है, या क्या है कि 100 ml अपन कोई लिक्विड लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या है कि सोल्यूट की क्या करनी है अपने को अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है। तो इससे भी क्या है कि फॉर्मूला वैसे ही है एज इट इज जैसे आपने बनाया था उसमें मास परसेंटेज में। तो इसमें जो फॉर्मूला है उसको आप कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम, अब क्या ले लेंगे यहाँ पर सोल्यूट का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि अपने जो लास्ट उसमें आपने बताया था कि सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट के इक्वलेंट था, तो यहाँ पर वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100। ठीक है, अब इसको अपन किससे डिनोटेड करेंगे, तो इसको तो अपन डिनोटेड करते हैं VB से, सॉल्वेंट है तो VA, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसे डिनोटेड करेंगे VA से, और ये VB। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब इससे स्मॉल v और ऑब्लिक कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये क्या हो गया परसेंट वॉल्यूम का या वॉल्यूम ऑफ परसेंट फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर भी एक अपने मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वर्बली वैसे ही बता देता हूँ कि क्या है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है, उसकी क्या है कि जो V वैल्यू है वो क्या है 25% है। ठीक है, ऑफ एथेनॉल मीन्स दैट 25 ml एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 75 ml वाटर। ठीक है, ये एथेनॉल यानी C2H5OH की एथेनॉल क्या है कि
75 ml वाटर में क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी कि इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 100 ml। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप इसको परसेंटेज का मीन क्या है कि कोई भी परसेंटेज है, यहाँ पर जैसे आपको दे दिया 35%, तो मीन क्या होगा कि उसमें जो सोल्यूट है उसके अपने को लेना है 35 ml प्लस बाकी क्या है उसको 100 ml करने के लिए क्या करेंगे कि उतना ही उसमें वाटर क्या करेंगे डिजोल्व करेंगे। तो 100 करने के लिए आप इसको इसमें क्या करेंगे कि 35 ml वाटर क्या करेंगे डिजोल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 100 ml, यानी कि 35% का सॉल्यूशन फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मीन क्या है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है कि इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज पर अब अपन बात कर रहे हैं। तो मास परसेंटेज WV से डिनोटेड होता है। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम जो वॉल्यूम है, 100 पार्ट्स जो वॉल्यूम्स हैं उसमें क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है वही क्या है कि उसका क्या हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके सामने शो है कि क्या होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स और अपॉन क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml aqueous solution of 2% WV_NaCl। ठीक है, कि इस तरह का सॉल्यूशन अपने को फॉर्म करना है। तो इसके लिए अपने को कितने NaCl की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने अमाउंट्स में अपने को जो सोल्यूट है NaCl वो अपने को चाहिए। तो अब अपने पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है WV परसेंटेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इसमें ml। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो जो वैल्यू अपने को दी हुई है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये अपने को वैल्यू WV की वैल्यू दे दी 2%, जो 2 इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं WB सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को दी है 500 ml। ठीक है, इंटू 100। तो WV कैलकुलेट करना तो इसमें क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो WV इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 500 ml अपॉन 100। क्रॉस हो गया 20 से 20, तो WV इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है कि जो NaCl है सो मास ऑफ सोल्यूट NaCl इक्वल टू 10 ग्राम्स। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, टॉपिक्स आता है अपना सोलूबिलिटी। तो सोलूबिलिटी पर क्या है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस टॉपिक्स पर आपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।